हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी की पगड़ी बना के बताती हूँ। ये मैंने 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से बनाई है। इसको सबसे पहले मैंने इसके लिए चैन बनाऊंगी। मैं सिंपल इस तरह से सिंपल चैन बनाते हुए मैं करीब 50 चैन बनाऊंगी। 50 चैन बना लूँगी मैं इसी तरह से बनाते हुए। ये मैंने अपनी 50 चैन इस तरह बना लूँगी और उसके बाद मैंने 2 चैन और बनाई और जो हमारी 2 चैन बनाई उनको छोड़ के मैं 3rd चैन में अपना एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सॉरी, डबल क्रोशिया नहीं, मैं सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से एक बार में ही सारे तीनों फंदे निकाल देते हैं हाफ डबल क्रोशिया में। फिर नेक्स्ट में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से मैं इस रो को बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार रैप करके लेते हैं और दूसरी बार में सारे फंदे एक साथ निकाल देते हैं। एक बार रैप करके लिया और दूसरी बार में सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बन जाता है। अब हमारी ये रो पूरी हो गई, हम सेकंड रो में आ गए। हम इसमें 2 चैन ली हमने और नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इसमें भी, और फिर से हम नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा धागा है उसको भी हम इसमें एडजस्ट करते जाएंगे इस तरह से। और फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे सभी चैनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। रैप किया, फंदा लिया, फंदा लिया नेक्स्ट में और तीनों फंदों को एक साथ निकाल दिया। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। इसी तरह से हम 3rd चैन भी, ये हमारी 2nd चैन है, 3rd को भी इसी तरह से सेम इसी तरह से बना लेंगे। और अब हम अपनी 4th चैन पे आ गए। 3 चैन हमने हाफ डबल क्रोशिया से बना ली हैं। इसमें हम एक चैन लेंगे पहले और नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बिना रैप किए लिया और 2 का 1 किया, फिर बिना रैप किए फंदा लिया और 2 का 1 किया, फिर लिया नेक्स्ट में, फिर 2 का 1 किया। ये हमारा सिंगल क्रोशिया होगा। ये 4th वाली रो को हम सिंगल क्रोशिया से ही बनाएंगे। इस तरह हम पूरी रो को सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बना लेंगे। इस तरह से ये रो को हम पूरा कर लेंगे। अब हम अपनी 5th रो पे आ गए। इसमें हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। इसके लिए हमने अपना ये मैरून कलर लिया, रेड कलर लिया है। इसको हम इस तरह से निकाल के इसको एक चैन ले लेंगे और इसी को समेटते हुए हम एक चैन लेके फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और जो हमारे दोनों धागे हैं उनको हम इसी में समेटते हुए एडजस्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया हम इसी तरह बनाएंगे। एक बिना रैप किए एक फंदा लिया, उसके बाद हम 2 का 1 किया। इसी तरह से हम पूरा इस रो को बना लेंगे। ये हमारी पूरी पट्टी एक बन गई है। इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि दोनों को एक साथ रखा। ये जो हम इसका होल रखेंगे ये करीब 1.5 इंची का रखेंगे और फिर एक छोर को अंदर करके उसके ऊपर से दूसरे छोर को लेके फिर दोनों को अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे इसकी। इस तरह हमारा कुछ ये
पगड़ी शेप में आ जाएगा। इस तरह हम इसकी सिलाई लगा देंगे, अच्छे से सिलाई लगाएंगे, बाहर ना दिखाई दे। अब हम एक और इसका पार्ट बनाएंगे। इसके लिए हमने एक मैजिक रिंग लिया और 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया। इसी मैजिक रिंग में हमने 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। शुरू में हमने 3 चैन से एक डबल क्रोशिया हो गया, वो हमारा 3 चैन ली थी, और हम 9 और बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे 10 डबल क्रोशिया इसमें हो जाएंगे। इस तरह से हम 10 डबल क्रोशिया बना के अब हम जो हमारा ये छोर है मैजिक रिंग का, उसको हम खींच देंगे। तो ये हमारा सर्कल हाफ सर्कल बन गया, ये कुछ इस तरह से। अब हम 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट वाले में हम एक को छोड़ के जो दूसरा वाला है नेक्स्ट वाला, उसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चैन में से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा लास्ट भी हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब हम इसमें भी रेड कलर लगाएंगे। एक चैन लिया, एक और चैन लिया फिर हमने, और नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हम हर एक चैन से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये भी रो हमारी पूरी हो गई। अब हम उस धागे को वहीं छोड़ के अब हम अपना येलो कलर का धागा लगाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले धागे को अटैच किया और 3 चैन ली, और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, और फिर 2 चैन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक ही चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन ली और 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन कुछ बन जाएगा। फिर हम 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 2 चैन ली, 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन लिए और 2 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना रेड कलर फिर से आ गए हम रेड कलर पे। तो इसमें हमने एक चैन ली और नेक्स्ट चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, और फिर उसके नेक्स्ट में भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, और जो हमारा होल है, जो बड़ा वाला होल है, उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चैन लेंगे। पहले हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए एक चैन में, फिर जो बड़ी वाली होल है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया
एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चैन ली और फिर उसी में हमने एक और सिंगल क्रोशिया बनाया और जो हमारा नेक्स्ट जो होल है उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया बना के 3 चैन लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो नीचे की जो बड़ा वाला स्पेस है उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर होल वाली जगह पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चैन ली हमने फिर और फिर उसी में हमने एक और सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और जो नीचे का होल है उसमें हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। इसको हम पूरा कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे। जो भी धागा इधर उधर है उसको एडजस्ट कर देंगे। अब हम अपनी कैप को सिल के इससे जॉइंट करेंगे। कैप को हम इस तरह से शेप देते हुए इस तरह से शेप देंगे और इसका एक छोर इधर करेंगे, एक छोर इधर करके हुए हम इसको सिल लेंगे इस तरह से। ये हमारा पगड़ी का शेप बन गया। इसको सिलने के बाद हम इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। चलिए मैं सिल लेती हूँ इसको। ये हमारा कैप इस तरह से बनके तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।